जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग सीआरपीएफ के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर को देखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल होता है प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का। 23 फरवरी 2023 को एक एग्ज़ाम हुआ था, उसके प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सामान्य हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे और आने वाले वीडियो के माध्यम से जीके, रीजनिंग, मैथ, हर एक प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। के प्रश्नों को लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से आपको पता चलता है कि आखिर एग्जाम का लेवल क्या है और किस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बस ऐसे ही प्रश्नों को करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लीजिए। हम आपकी तैयारी में हमेशा आपके साथ हैं, आप इस वीडियो में बने रहिए और चलिए प्रीवियस ईयर के पेपर को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि आखिर हम कितनी तैयारी। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, उम्मीद है आप प्रश्न को स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे। बिल्कुल यह प्रीवियस ईयर का प्रश्न है और आप समझ जाइए कि सबसे पहले तो हमें जानकारी मिल गई कि हमारे प्रीवियस ईयर में मुहावरों से बिल्कुल प्रश्न आएंगे और पहला प्रश्न ही मुहावरा से है। चलिए तो आपको क्या करना है कि मुहावरों को बहुत अच्छे से देख लेना है। चलिए हम इसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। कह कि आंखें चार होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है जी? एक दूसरे को देखना, क्रोध करना, नींद आना या कठिनाई में पड़ना। तो बड़ा सहज और सरल उत्तर है, सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक दूसरे को देखना। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ और समझिए कि काल से भी प्रश्न आएगा क्योंकि यह प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे गए हैं। संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण क्या है जी? यह पढ़ा जाता था, यह पढ़ा जाता होगा, यह पढ़ा जाएगा, यह पढ़ा जाता है। देखिए जहाँ भी संभावना वाली बात होगी ना तो समझिए यह पढ़ा जाता होगा, पता नहीं कि पढ़ा जाता है कि नहीं पढ़ा, संभावना यहाँ पे व्यक्त हो रहा है। सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ और हमसे देख लीजिए काल से 2 प्रश्न आपसे पूछ लिए गए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? मैं आपको बता दूं कि वर्तमान काल में आपको पता है ना कि क्रिया के अंत में ता है, ती है, सब लगा होता है ना, तो बस सिंपल बेस पे सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, मैं खाती हूँ। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ और देखिए मैं हर एक वीडियो के माध्यम से कारक की पहचान को आपको बता दिया हूँ। कारक की पहचान विभक्ति से होती है और डायरेक्टली विभक्ति से प्रश्न है कि इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति कौन सी है जी? से, पर, री या अरे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2 चीज़ होता है, में और पर, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? अधिकरण कारक की विभक्ति होते हैं। सही आंसर आप। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। देखिए अब विलोम शब्द से भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। कह रहा है कि जो वंदनीय है उस शब्द का विलोम शब्द क्या होगा जी? वांछनीय, कथनीय, निंदनीय या सहनीय। तो देखिए वंदनीय का विलोम क्या होता है? निंदनीय। सही आंसर ऑप्शन 3 होगा। चलिए विलोम शब्द को भी आपको तैयार करना होगा। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक प्रश्न संख्या 6 भी है, पहले इसको पढ़ते हैं बढ़िया से। कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है ऑप्शन चुनिए। कह रहा है कि गले, यही वाक्य है दोस्तों, गले से पराधीनता की बेड़ियाँ पड़ी रही है। तो आपको पता है ना कि यहीं पर मिस्टेक है। बाकी चलिए हम आपको ऑप्शन दिखाते हैं कि इस वाक्य में कहाँ मिस्टेक है। आप चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए, हमें खोजना था कहाँ मिस्टेक है। तो देखिए पढ़ रही यही गलती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए जी कि गले से पराधीनता की बेड़ियाँ, इसको काट दीजिए, समाप्त नहीं हो रही, ऐसे करना होगा, ठीक है। बाकी आंसर ऑप्शन 2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। हाँ, लेखक और उनकी रचना से आप प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा कि महादेवी वर्मा की रचना इनमें से कौन सी है जी? अतीत के चलचित्र, झरना, अंधा युग या मैला आंचल। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अतीत के चलचित्र। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ और हमसे कह रहा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की पहचान करना है। मैंने कई सारे वीडियो के माध्यम से ऐसे प्रश्नों को कराया है। कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जो किनारे से सटा हुआ हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा जी? सही आंसर ऑप्शन 3 तटवर्ती हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं और यह भी अनेक शब्दों के एक शब्द से प्रश्न है। जो दूसरों में केवल दोष ही खोजता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा जी? तो देखिए सही आंसर होगा छिद्रान्वेषी, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की और देखिए मैंने इस प्रश्न को भी कई वीडियो के माध्यम से बता दिया है। दिए गए किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है? मैंने बताया था ना कि पूर्वकालिक क्रिया में धातु में कर लगा होता है। तो अब देखिए तो किस वाक्य में कर लगा है जी? मोह। देखिए सबसे पहला आंसर ही करेक्ट हो जाएगा कि मोहन खाकर खेलने जाएगा। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ।
देखिए हाँ, एक मैं आपको बात बता दूं कि आपके एग्जाम में अब पठित गद्यांश से प्रश्न आएंगे, तो बाकी इस वीडियो में पठित गद्यांश को कराने से वीडियो लंबा हो जाएगा। आप इसकी तैयारी खुद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में अनसीन पैसे जरूर आएंगे। चलिए इसको स्किप करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और 14वां प्रश्न से शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि सही बर्तनी वाला शब्द चुनना है, हमें उपयुक्त लिखना है, उपरयुक्त लिखना है। देखिए उपरयुक्त इस रूप में लिखाता है ना, तो आप देख सकते हैं सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 15 है और जनरल समझ पर आधारित है। कह रहा है कि देश को डैश से बचाना चाहिए, पानी से, गद्दारों से, बाजारों से या धर्म से। सही आंसर ऑप्शन 2 गद्दारों से हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। फिर मुहावरे से प्रश्न पूछे गए। कह रहा है कि अंधे के हाथ बटेर लगना, मुहावरे का क्या अर्थ होता है जी? तो मैं आपको बता दूं, आप ऑप्शन पढ़ लीजिए। सही आंसर ऑप्शन 4 होगा, बिना परिश्रम के अच्छी वस्तु हाथ लगना। चलिए प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं और हमसे कह रहे कि बताइए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आप ऑप्शन देख सकते हैं। सही आंसर ऑप्शन 1 14 सितंबर हो जाएगा। चलिए फिर हमसे काल से प्रश्न आ गया। संदिग्ध, संदेह वाली बात है, संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण हमें खोजना है, तो बस वही बात है, यह पढ़ा जाता होगा। चलिए प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं और इस प्रश्न को देखिएगा, अनेक शब्दों के एक शब्द से ही प्रश्न लिया गया है। कह रहा कि जीवन भर मैं सत्य का पालन करूंगा। इसमें जो रेखांकित शब्द है उसमें उचित शब्द खोजना है। देखिए रेखांकित शब्द में तो यही जीवन भर है, ठीक है। तो जीवन भर के लिए एक शब्द क्या होता है? आजीवन होता है। सही आंसर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ और इस प्रश्न को देखिए, हमें निर्देश दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। देखिए जलज शब्द है तो बड़ा आसान है। जलज का पर्यायवाची क्या होता है जी? कमल होता है। चलिए प्रश्न संख्या 21 की बात करते हैं और जो युग्म वाले शब्द होते हैं, प्रथा और प्रथा युग्म का सही अर्थ क्या होगा? तो देखिए सही आंसर ऑप्शन 4 होगा। प्रथा जो शब्द है वह कुंती के लिए प्रयोग किया जाता है और प्रथा मतलब रीति रिवाज होता है। सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। हमसे पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, तो देखिए सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वसुधा या फिर धारा, इसमें वसुधा दिया है। चलिए 23 नंबर बात करते हैं और देखिए लोकोक्ति मुहावरे बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अंधों में काना राजा, लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है जी? तो आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी सही आंसर ऑप्शन 4 होगा, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। चलिए इन प्रश्नों के माध्यम से आप कितने प्रश्नों को कर पाए हैं, इसका सही से जानकारी आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम 24 की बात करते हैं। जिनका जन्म उच्च कुलीन में हुआ हो उसके लिए एक शब्द हमें चुनना है। आप ऑप्शन देख लीजिए। बाकी सही आंसर ऑप्शन 4 कुलीन हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी प्रश्न है, बाकी हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के प्रश्नों को करेंगे, जैसे जीके हुआ, मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ। ऐसे ही प्रश्नों को करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और एक प्रश्न आज के लिए आपके लिए होमवर्क के रूप में हम देते हैं कि किस शब्द की वर्तनी सही है, अर्थात उज्ज्वल किस रूप में लिखा जाएगा। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन लोगों को होता है, तो सही आंसर की उम्मीद है आपसे। आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर दीजिए। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आप अपनी तैयारी करते रहिए, हम आपके साथ हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।